अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब लियाकत अली खिची बहावलपुर चोलिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर है। और तहकीकात 3 इंसानी जहर में से पहला जहर आतिशगी हमने पढ़ लिया। तो उस सिलसिले का जो दूसरा हिस्सा है बवासीरी जहर, इसका पहला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये तवील टॉपिक है, वीडियो लंबी हो जाती है तो अहबाब जो है वो नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, तो इसलिए इसको हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तो बवासीरी जहर, जिसको सौदावी टॉक्सिन भी कहा जाता है, उसको हम पढ़ेंगे। दोस्तों, शरियानों से साफ़ व शफाफ खून उज़लात की ग़िज़ा लेकर निकलता है, और जब इस पर उज़लाती रतूबात का तरश्शे करता है तो ये उज़लाती रतूबात, तुर्श रतूबात जो हैं वो उज़लाती खलियात उनको जज़ब करते हैं और अपना फुज़ला ख़ारिज करते हैं। ये अमल जो है जारी रहता है। इन खलियात के दौरान ये जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनको हम ग़ुदूद जाज़बा कहते हैं, इन्हें मसासा भी कहते हैं, जिसका मतलब है चूसने वाली गिल्टियाँ, लम्फेटिक ग्लैंड्स भी इसको कहा जाता है। तो वो ये बाकी बच जाने वाली उज़लाती या सौदावी रतूबात प्लस उज़लाती खलियात का फासिद मवाद चूस लेते हैं, चूस कर वरीदों में डाल देते हैं। वरीदें इन ख़राब खून को वापस दिल की तरफ ले जाती हैं, जहाँ पर यह मुख्तलिफ़ मकामात पर साफ़ होता है और दोबारा अज़ा को खुराक देने के लिए रवाना हो जाता है। तो ये सिस्टम जारी रहता है। बदकिस्मती से अगर खून में सौदावी खुराक ज़्यादा हो जाए तो ये रतूबात ज़्यादा गिरती हैं, लेकिन उज़लाती खलियात जो हैं वो सारी रतूबात को जज़ब नहीं कर सकते और यानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ग़ुदूद जाज़बा इन सारी रतूबात को मुसलसल जज़ब नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये रतूबात यहाँ पर इर्द गिर्द यानी खलियात के बाहर रुकने लगती हैं। और ये जो ग़ुदूद जाज़बा हैं यानी मसासा, चूसने वाली गिल्टियाँ, ये इनको मुसलसल चूस कर वरीदों में दाखिल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये खून साफ़ नहीं हो सकता। और जब ये सौदावी रतूबात यहाँ पर रुकती हैं तो उनमें ताफ़ुन पैदा हो जाता है, और ताफ़ुन के बाद फिर इनमें जहर पैदा हो जाता है। तो इस जहर को हम बवासीरी जहर कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं। इस अमल से जो है बवासीर पैदा हो जाती है, बवासीरी जहर पैदा हो जाता है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं तो हम बवासीरी जहर की तारीफ़ करते हैं कि जब खून से तरश्शे पाने वाली सौदावी रतूबात को सौदावी खलियात पूरा इस्तेमाल ना कर सकें और वहाँ के ग़ुदूद जाज़बा उनको चूस कर वरीदों में दाखिल ना कर सकें, और ये रतूबात वहाँ पर रुक कर मुताफ़न होकर जहर में तब्दील हो जाएं, तो ऐसा जहर बवासीरी जहर कहलाता है और बवासीर की अलामात पैदा कर देता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब तक बवासीरी मादा, ठीक है, यानी ये रतूबात जो कि वहाँ पे रुकी, जब तक बवासीरी मादा पैदा ना हो, बवासीरी जहर पैदा नहीं हो सकता। यानी जहर के लिए ये ज़रूरी है कि मादा रुका हुआ हो। तो जब तक बवासीरी मादा नहीं होगा, बवासीरी जहर पैदा नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये जहर 3 तरह से जो है वो पैदा होता है। बिगाड़े अज़ा यानी उज़लात की सोजिश, अच्छा, नंबर 2, एक तो बिगाड़े अज़ा आ गया, दूसरा छूत-छात के ये छूत जो है वो तंदुरुस्त इंसान में मुंतकिल होकर बवासीर पैदा कर दे। और नंबर 3 विरासती, यानी माँ बाप जो है वो इसको अगली नस्ल में मुंतकिल कर दें, तो ये बवासीरी जहर जो है वो अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाता है। यानी ये 3 जो है तरीके हैं। तो अब हम बवासीर की माहियत पर बात कर लेते हैं। बवासीर की माहियत,
दोस्तों, बवासीर से मुराद आमतौर पर मकद के मकाम पर मस्सों का निकल आना है। बवासीर बासूर की जमा है जिसके मानी है मवाद का बहना। क्योंकि इन मस्सों से अक्सर औकात खून व आब जर्द और रियाह का अखराज होता रहता है, इसलिए इसको बवासीर कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में पाइल्स भी कहा जाता है। ये मस्से अरूक मकद के दहानों पर इनके लहमी बढ़ाव की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, जिसका सबब बिलआमूम सौदावी गलीज़ खून तस्लीम किया गया है। ये सौदावी गलीज़ खून बज़ाते खुद सौदा हो या कोई और दीगर खिल्त जलकर सौदा बनकर खून में शामिल हो गई हो, ये भी तस्लीम किया गया है कि बाज़ औक़ात सफ़रा खून में मिलने से भी बवासीर पैदा हो जाती है, लेकिन इसमें भी सौदावी सूरत को तस्लीम किया गया है। इसकी अमूमी अलामत यह है कि मकद पर बोझ और ख़ारिश रहती है, शिद्दत की सूरत में सोजिश और दर्द होता है और मस्सों से मवाद बहता है, और खूनी हो तो खून आता है जो कभी पाखाने से पहले और कभी बाद में आता है, और बाज़ औक़ात पाखाने के साथ मिलकर भी खारिज होता है। अब हम बवासीर की माहियत तो पढ़ चुके, तो अब हम बवासीर की इकसाम पढ़ते हैं जी कि बवासीर की इकसाम कितनी है। बवासीर की 2 इकसाम है, एक बादी और दूसरी खूनी। यानी बवासीर की 2 इकसाम हैं, एक बादी और दूसरी खूनी। और फिर खूनी की 2 किस्में हैं, यानी बवासीर की 2 इकसाम हो गई, बादी और खूनी, और फिर खूनी की 2 इकसाम हो गई, जिसमें नंबर 1 मस्सों के साथ खून आता है जिसको दामी या दामिया कहते हैं, और नंबर 2 पे आ जाती है, इसमें मस्से तो होते हैं लेकिन खून नहीं आता, इसको अमिया कहते हैं। अब हम मस्सों की इकसाम की बात करते हैं, तो बवासीर के मस्से कई किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ शक्ल व सूरत की वजह से इनके नाम भी मुख्तलिफ होते हैं। चंद इकसाम के नाम दर्ज झैल हैं, यानी अंगूरी जो अंगूर की शक्ल के होते हैं, इंजीरी जो इंजीर की शक्ल के होते हैं, सौलौलवी मसूरी जो मसूर की शक्ल में होते हैं, और खजूरी जो गुठली की मानंद सख्त होते हैं, वगैरह जो है इसकी इकसाम है। अब हम रिही उल बवासीर, इसको अरबी में रिहुल बवासीर कहते हैं। इसमें मस्से तो नहीं होते, अगर होते भी हैं तो नुमायाँ नहीं होते। इसकी ख़ास अलामत ये हैं, पेट में रियाह दौड़ती फिरती है जो आसानी के साथ अखराज नहीं पाती। रियाह जिसमें मुख्तलिफ मकामात में दौड़ती फिरती है, कभी पेट व कमर में और कभी मकद और आंतों में दबाव डाल देती है। पेट में अक्सर कब्ज़ रहती है। मकद की बवासीर की तरह और भी अमराज हैं जिनमें बवासीरी मस्से पाए जाते हैं, मसलन नाक के मस्से और होंठों के मस्से या चेहरे वगैरह पर निकल आना। ठीक है जी, तो ये बवासीर के हवाले से था। अब हम बवासीर पर जो है वो फरंगी तेब के हिसाब से बवासीर को देख लेते हैं। फरंगी तेब की तहकीकात के मुताबिक बवासीर एक आलमगीर मर्ज है जिसकी चंद वजूहात हैं। अव्वल ये कि मकद में जो अरूक व शरियान अमूमी वाक़िया होती हैं, हालांकि और सारे अमाम में अर्जन पाए जाते हैं। इन अरूक में दूसरी वरीदों की तरह मसारे नहीं होते और नतीजा इसका ये होता है कि खून अपने वज़न से हमेशा नीचे उतरने का रुख करता है और मकद के अरूक में एक किस्म का हर वक्त इम्तला मौजूद रहता है। दूसरे वरीदों के अतराफ़ में उज़लात या दूसरे अज़ा होते हैं जिनकी मुजावरत से वरीदें कुछ न कुछ दबी रहती हैं और कसी रहती हैं। मकद की अंदरूनी सतह में जहाँ पर ये वरीदें वाक़ई होती हैं, कोई चीज़ इस किस्म की मौजूद नहीं है जो वरीदों को संभाले और इनको दबा कर कस दे और गाहे खाली कर दे। बेदारी की हालत में इंसान हर वक्त खड़ा या चलता फिरता रहता है या फिर कुछ बैठ कर काम करता है। इन दोनों सूरतों में मकद के अरूक के अंदर खून का रुख कशिश शकल की वजह से नीचे की तरफ होता है। ये गोया खल्की असबाब हैं। हालांकि अगर बहैसियत मुसलमान हम देखें तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मैंने इंसान को बेहतरीन कवाम पर पैदा किया, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि उसमें यह खल्की नुक्स पाया जाए।
बहरहाल फ़रंगी तिब अपनी पूरी आबोताब के साथ बवासीर के इलाज में नाकाम है। ठीक है, इनका इलाज ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि जब मस्से बन जाते हैं तो ये ऑपरेशन करके उनको काट देते हैं, इसके अलावा इनके पास और कोई हल नहीं है। लेकिन ऑपरेशन भी कामयाब नहीं है, क्योंकि जब हमने आपको बताया कि बवासीरी जहर पैदा कैसे होता है, जब खून में सौदावी टॉक्सिन बढ़ जाता है तो वो तरशे ज़्यादा पाता है, रतूबात सौदावी रतूबात, और जब वहाँ के उदूद जाज़बा उसको जज़ब नहीं कर सकते तो ये सौदावी रतूबात वहाँ रुक कर मुताफन हो जाती हैं, जिनके नतीजे में बवासीरी जहर पैदा हो जाता है। तो गोया बवासीरी जहर जो है वो खून में होता है और ऑपरेशन जो है वो मकामी मकद पर मसूं का किया जाता है। इसलिए मसूं को काट देने के बावजूद भी मर्ज़ जो है वो कायम रहता है। और इसकी मिसालें आमतौर पर देखी जा सकती हैं कि जो लोग ऑपरेशन करवा चुके होते हैं उसके बावजूद भी बवासीर जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये इसके इलाज में ये नज़र आता है कि फ़रंगी तिब जो है वो बवासीरी जहर के माहियत और इससे लाइल्म है। इसी तरह अगर तिब यूनानी को देखा जाए तो तिब यूनानी में बवासीर का इलाज जो है वो मौलिद खून अद्वियात का किया जाता है, यानी गुद्दी आसाबी से। और हकीम इनकलाब जनाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बवासीर का इलाज मौलिद खून यानी गुद्दी आसाबी अद्वियात से न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन है। ठीक है, तो बुनियादी तौर पर इसमें भी जो है वो नाकामी का जो है वो अंसर पाया जाता है। अब हम इसको अगर मज़ीद जो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो इसमें अब हम बवासीरी मादे की सही तहकीक को पढ़ते हैं। बवासीरी मादा की सही तहकीक क्या है? दोस्तों, बवासीरी मादा एक ऐसा जहर है जिसकी पैदाइश जिस्म इंसानी में ही होती है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि जब तक जिस्म में बवासीरी मादा पैदा ना हो उस वक्त तक जिस्म में बवासीर के असरात और अलामात ज़ाहिर नहीं होते। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि बवासीरी जहर जब जिस्म में पैदा होता है तो उसके असरात तमाम जिस्म में सर से लेकर पाँव तक ख़ास तौर पर मकद और रहम में नुमायाँ होते हैं, जिसके सबूत में बवासीर के मसों के अलावा नाक, लब और रहम के बवासीरी मसे पेश किए जा सकते हैं। बल्कि जिस्म इंसान में किसी जगह भी मसे नमूदार हों तो वो भी बवासीरी मादे की वजह से पैदा होते हैं। ये बात याद रखें कि जब जिस्म इंसानी में बवासीरी मादे का जहर होगा उस वक्त जिस्म में कोई दवा या जहर असर नहीं करेगा। ख़ुसूसन इंसानी जहरों में आतिश की जहर और सोजा की जहर या इनके मादे या जरासीम बिल्कुल असर नहीं कर सकते। अगर ये जहर असर कर जाएं तो समझ लें कि बवासीरी जहर ख़त्म हो गया है। दूसरे ये अमर भी जहन नशीन कर लें कि बैक वक्त दो जहर ना तो जिस्म पर असरअंदाज हो सकते हैं और ना ही आपस में मिल सकते हैं। ये नज़रिया बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहर के असरात मुख्तलिफ आज़ा पर होते हैं और हर एक का कीमियाई मुरक्कब एक जुदा सूरत रखता है। ये कानून फितरत है कि जब किसी एक जहर में दूसरा जहर असरअंदाज होता है तो दोनों के असरात बातिल या कमज़ोर हो जाते हैं। अलबत्ता एक ही अंदाज और तहरीक के दो ज़रूर मावेदो मुआविन होते हैं। जब एक जहर में दूसरा जहर असर करता है तो वो पहले जहर के असरात को ख़त्म करना शुरू कर देता है, बशर्ते कि दूसरा जहर अपनी मिकदार और ताकत में ज़्यादा हो, वरना पहला जहर
के कीमी असरात खून में शरीक होते हैं, और दूसरा जहर इब्तदा में सिर्फ उज़वी तौर पर असरात पैदा कर रहा होता है। जब तक वो खून कीमियाई असरात को ख़त्म ना करे तो पहले जहरीले असरात ख़त्म नहीं होते और वो दोबारा नुमाया होकर जहरीले असरात को बढ़ा देता है। तो ये थी बवासीरी मादे की सही पैदाइश। अब हम बवासीर की अलामात जो हैं वो आपको बताते हैं। दोस्तों, इसकी अलामात में जिस्म में तनाव, खिंचाव, दिल की रफ्तार में तेज़ी, उज़लात में सुकेड़, जिस्म में खुश्की, दिमाग व आसाब में ज़ौफ़, जिगर और दीगर ग़दद के आफ़ाल में सुस्ती और सकून और वहाँ पर रतूबत और बलगम की ज़्यादती होती है। इसी तुर्श बलगम और रतूबत के दबाव से जिस्म के तमाम मुखारजों पर मस्से पैदा हो जाते हैं, जिनमें मकद, रहम और नाक व लब वगैरह शामिल हैं, और बाज़ दफ़ा जिस्म के दीगर हिस्सों पर भी मस्से पैदा हो जाते हैं। जायका तुर्श, लेकिन जब सफ़रा का अखराज रुक जाता है तो जायका तल्ख़ भी हो जाता है। मुंह, नाक और सर में खुश्की, बंद नज़ला, सीने में जलन, खुश्क खांसी, मैदा में जलन, दर्द, रियाह, गुर्दों और जिगर पर दबाव। इन अलामात में शिद्दत से जोड़ों और उज़लात में दर्द शुरू हो जाता है और हर किस्म की तकालीफ में इजाफ़ा हो जाता है, और ऐसी तकालीफ अमूमन रात को ज़्यादा तरक्की करती हैं। अगर इसकी ख़ास अलामात देखी जाएँ तो बवासीर की ये तो आम अलामात हो गई। इसकी ख़ास अलामात में मरीज़ के मकद के अंदर दर्द, सोजिश, ख़ारिश और बोझ के एहसास की शिद्दत होती है और तबीयत बेहद बेचैन रहती है। बैठते वक्त तकलीफ़ महसूस होती है। अक्सर इंसान लेटा रहता है। इसकी वजह यह होती है कि अरूह के मकद के दहानों पर जो मस्से यानी लहमी फ्रोज़नियात यानी मस्से होते हैं, बैठने से उन पर सख्त दबाव पड़कर मर्ज़ में शिद्दत पैदा हो जाती है। अगर इन मस्सों से खून और जर्द आब खारिज होता हो तो उसको खूनी बवासीर कहते हैं। याद रखें कि अगर खूनी बवासीर हो तो पाखाने के साथ खून मिला हुआ नहीं आता, ये अक्सर पहले आता है या बाद में कतरों की शक्ल में गिरा करता है। खून के अखराज के बाद सोजिश और बोझ कम हो जाते हैं और रियाह के अखराज के बाद दर्द में कमी होती है। जो रियाह में बंदिश होती जाती है, मस्से बढ़ते जाते हैं और दर्द में शिद्दत होती जाती है। अक्सर कब्ज़ रहती है मगर कभी मरोड़ के साथ पाखाना आता है। जलन में शिद्दत होती है, अलबत्ता पेशाब बार बार आता है, जिसके साथ साथ कुछ तस्कीन भी महसूस होती है। तो ये इसकी अहम अलामात थी। अब अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम बवासीरी जहर, सौदावी टॉक्सिन का इलाज, कानून मुफरद अज़ा, तिब यूनानी और हिजामा बिल मुफरद अज़ा के ज़रिए इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।